Okay. Yes. See, I think so. We have done it. Gravel module. How many questions you have done? 19. Only. सर टेस्ट भी था ना और एग्जाम भी है तो But I think so. As per my knowledge, there were 60 questions were there. 6 सर अपने 25 बोले No, no, no. I am not talking about the today's homework. मैंने इतना नहीं बोला था कि till Sunday आपको पूरा खत्म करना है. It was my statement. Do you remember? मुझे लगा था कि जितना आपने बोले वो सब हो जाने चाहिए। चलो नो वरी. अभी इसको हम कवर कर लेते हैं. अभी हम एक क्वेश्चन जो है ना अच्छे से रीड करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट वन बाय वन. See in this question you need to calculate current ratio and liquid ratio. अब ये चालू करने से पहले हमें पता तो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हमने सॉल्व किए हुए हैं. तो करंट असेट फॉर्मूला क्या है वहाँ पे? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. तो कैन यू टेल मी व्हाट आर द करंट असेट्स इन द बैलेंस शीट? This one is a कैश current asset, right? सैलरी This one is also डेटर्स current as this one और also is current, इन्वेंटरी। right? So rest of these assets are fixed assets, right? तो अब इसमें हम क्या करेंगे? इन्वेंट्री वॉज ₹3 lakhs, बराबर है, प्लस 3 lakhs प्लस 50,000 is equal to 6,50,000, right? नाउ करंट लायबिलिटीज कौन सी तुम्हारे यहाँ पे? ओनली सन्ड्री क्रेडिटर्स only. This one is long term liability, this one is proprietor's fund, owner's capital, so 1 lakh rupees. So your current ratio will be 6.5:1. मतलब ये कंपनी की जो करंट असेट की सिचुएशन जो है ना बहुत स्ट्रांग है. ठीक है, मतलब ₹6.5 क्या है कंपनी की करंट असेट्स है और ₹1 क्या है उसकी लाइबिलिटीज है. तो मतलब फाइनेंशियल देखा जाए तो दिस कंपनी इज वेरी वेरी स्ट्रांग. ठीक है. तो अगर हम क्विक की बात करते हैं, इसमें क्या होता है भाई? इन्वेंट्री माइनस होता है. जस्ट यू नीड टू कंसिडर ओनली टू असेट्स, राइट? तो फॉर्मूला क्या है पे? लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू ना करंट असेट्स माइनस स्टॉक if prepaid is given, right? If prepaid is given upon करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, राइट? तो करंट असेट तो हमने निकाली हुई थी अभी अभी. कितनी आई थी? 6,50,000 की, बराबर है. योर करंट असेट वॉज 6,50,000 माइनस इन्वेंट्री. इन्वेंट्री कॉस्ट वॉज ₹3 lakhs, बराबर है. तुम्हारे यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह है ही नहीं, ओनली करंट लायबिलिटी. वहाँ पे करंट लायबिलिटी इक्वल टू क्विक लायबिलिटी हो गया वहाँ पे. तो यहाँ पे कितना हो गया? 3,50,000 डिवाइड बाई 1 laख इज इक्वल टू 3.5 आ जाएगा ना? कितना आएगा वहाँ पे आंसर? राइट, 3.5 आ जाएगा वहाँ पे. योर आंसर विल बी 3.5:1. ठीक है. तो इस तरह से हमने निकाला, क्विक निकाला यहाँ पे. अगर हम बात करते हैं प्रोप्राइटर्स फंड की, यहाँ पे इतने सारे तुम्हें रेशियो फाइंड आउट करना है. प्रोप्राइटरी रेशियो, तो व्हाट इज द फॉर्मूला प्रोप्राइटरी रेशियो? क्या कहते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला? प्रोप्राइटर्स फंड राइट, प्रोप्राइटर्स फंड बाय टोटल असेट्स. तो what are the things are included in proprietors fund? First one is share capital, under that equity and preference, right? बराबर है. Then general reserves, right?
अगर कुछ रिटर्न अर्निंग दिया होगा तो वो भी आ जाएगा इसमें यहाँ पे। तो 5 lakhs, 5 lakhs प्लस 2 lakhs प्लस 1 laख, बराबर है? सर। बराबर है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पे? 8 लाख तुम्हारा यहाँ पे कौन सा कैपिटल हो गया यहाँ पे? प्रोपर्टर्स फंड हो गया, डिवाइड बाय टोटल असेट्स। नाउ टोटल असेट इज कैलकुलेटेड वो है ऑलरेडी, बराबर है? तो 12 लाख इट्स योर total assets. Now you can write down formula. Proprietors fund upon total assets. Your answer will be 8 लाख डिवाइड बाय 12 करो, वहां पे आ जाएगा 0.66:1. इज योर फाइनल आंसर। सर 2:3 सकते हैं क्या? क्या हुआ? 2:3 भी सकते हैं ना रेशियो में? कितना आएगा तुम्हारा? कैलकुलेट करके देख लेना डायरेक्टली। अच्छा मतलब 0.66 तो आएगा ही, बट हाँ, मतलब ये डेसिमल में हो गया ना, तो अगर वो जस्ट मिनट, मुझे चलेगा कैलकुलेट उससे? कर। हाँ, वैसे चलेगा, कोई इशू नहीं बनेगा उसमें, बट इफ यू राइट प्रॉपर देन देर इज नो प्रॉब्लम। हाँ, नाउ डू वन थिंग, टेल मी द फिगर। 8 लाख डिवाइड बाय 12 ना? 8 लाख divided by 12 lakh, your answer will be 0.66. Either you can write down 0.67 also. Instead of 0.66, right? Instead of 0.66, either you can write down 0.67 also. हम्म। Choice is yours. ठीक है? Now next, next is what? Capital gearing ratio. So, what is the formula of capital gearing ratio? Before that, you need to calculate. Sorry, it was तो वर्किंग कैपिटल। stock working capital ratio. So stock working capital ratio of formula was closing stock divided by working capital. So in this question, you need to calculate working capital. So working capital is equal to current assets minus current liability. बराबर है? हाँ। सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा ना। तो योर करंट assets was ₹6,50,000 minus your current liability was 1 lakh rupees. So it comes your 5,50,000 your working capital. ठीक है? हम्म। ये तुम्हारा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल हो गया। तो अभी यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला दिया है, स्टॉक स्टॉक वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक बाय वर्किंग कैपिटल। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन द बैलेंस शीट? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन द बैलेंस शीट? इन्वेंटरीज, क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंटरीज को ही हम क्या कहते हैं वहाँ पे? क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, याद रखना। 3 लाख। 3 lakhs, राइट? तो 3 लाख डिवाइड बाय योर वर्किंग कैपिटल वाज ₹5,50,000। नाउ कैलकुलेट इट। व्हाट इज योर आंसर? 0.545। Right, 0.545 means 0.551 is to 1. So this is your हाँ। answer for the stock working capital ratio, that is called as fourth one question, right? तो What इसका it? फिर इंटरप्रिटेशन क्या होगा? Sorry, तो ये स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो का इंटरप्रिटेशन क्या होगा?
स्टॉक वर्किंग कैपिटल जो है तुम्हारे यहाँ पे, हाउ टू मेंटेन योर वर्किंग कैपिटल अलोंग विद द क्लोजिंग स्टॉक। मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है और वो आपका वर्किंग कैपिटल कितना है, कंपेयर टू योर वर्किंग कैपिटल इज ग्रेटर देन क्लोजिंग स्टॉक। तो why working capital is required? Because of the reason to fulfill the day-to-day expenses, day-to-day expenses. So that is why working capital is required. So if you have sound working capital in your company, then your company will be run smoothly and properly. Got it? Yes, sir. Then next part, capital gearing ratio, right? So in this case, capital gearing ratio is equal to fixed interest and dividend bearing fund divided by equity shareholders fund. See, fixed interest, it means what? We can consider if a rate of dividend is given next of preference shares. अगर वहां पे दिया है तो बराबर है, यहाँ पे लिखा हम्म, होता है ना, प्रेफरेंस शेयर्स के सामने लिखा होता है 9%, 10%, 12% ऐसा लिखा होता है इसके सामने, प्रेफरेंस के सामने। हम्म, तो उसे हम क्या कहते हैं? इट इज द रेट ऑफ डिविडेंड। आइदर yes, sir. यहाँ पे डिबेंचर्स लिखा हुआ है बट कुछ नहीं लिखा हुआ है, बट मान लो इसके सामने अगर 8%, 9% लिखा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर। ठीक है, रेफरेंस के सामने लिखा होगा तो वो डिविडेंड का रेट रहेगा, और डिबेंचर्स के सामने लिखा होगा तो फिर वो इंटरेस्ट का रेट रहेगा वहाँ। तो फिक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अर्निंग फंड्स इज इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर्स प्लस सिक्योर्ड लोन्स, ये सारा तुम्हें फॉर्मूला में पुट करना है आप, एज इट इज, राइट। इक्विटी फंड्स कितने यहाँ पे 5 लाख है, राइट। Yes, sir. जनरल रिजर्व कितने 1 लाख है। तो तुम्हारा यहाँ पे 1 क्या lakh. हो गया, बराबर है, और डिविडेंड तो है नहीं वहाँ पे, प्रेफरेंस के ऊपर डिविडेंड तो है नहीं, बराबर है। यहाँ पे देखो, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस जनरल रिजर्व कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, 8 लाख हो जाता है, बराबर है। हाँ. 5 प्लस 7 प्लस 1, Yes, sir. 1 lakh. सेक्योर्ड लोन कितना दिया है। 3 अब यहाँ lakhs. पे देखो, कैपिटल गियरिंग को सॉल्व करते समय ना हमें याद रखना है कि ये देखो, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग, इफ एनी लॉसेस, मतलब यहाँ पे ओनली इक्विटी आ जाएगा, समझ में आया? यू नीड टू रिमेम्बर फॉर्मूला, कैपिटल गियरिंग रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बेरिंग फंड्स। डिविडेंड बेरिंग वाले फंड्स कौन से यहाँ पे, इक्विटी है, बट प्रेफरेंस का कोई रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। हम्म. अगर रिटर्न अर्निंग दिया हुआ है, यहाँ पे दिया होता है रिटर्न अर्निंग लायबिलिटी साइड में, और अगर उसमें से कुछ फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं, अनएक्सपेक्टेड इसको कहते हैं, वो माइनस करेंगे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आ जाएगा भाई वहाँ पे, 5 लाख प्लस जनरल रिजर्व, समझ में हम्म. आया? ये फॉर्मूला में दिया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे, इक्विटी फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग, दैट इज कॉल्ड एज जनरल रिजर्व में भी हम कंसिडर कर सकते हैं उसको यहाँ पे। ठीक है, नाउ तो सर इसमें हमने रिटेन अर्निंग्स को जनरल मतलब जनरल रिजर्व को रिटेन अर्निंग्स में लिया हुआ है. हाँ, उसने डिविडेंड ओके दिया ही सर. नहीं ना, तो डायरेक्टली पेमेंट कहाँ हाँ. पे ट्रांसफर कर दिया, उसने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। हम्म. रिजर्व का मतलब वो क्या होता है, वी आर कीपिंग अ प्रॉफिट असाइड फ्रॉम द बिजनेस, फॉर व्हाट हम्म. पर्पज, टू फेस द फ्यूचर चैलेंजेस एंड फ्यूचर डिजास्टर। ठीक है, नीड नॉट टू राइट डाउन ओवर देयर रिटर्न, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर उसने डिविडेंड नहीं दिया है, इसका मतलब कहाँ पे ट्रांसफर किया उसने पेमेंट, पूरा का पूरा रिजर्व में ट्रांसफर किया हुआ है। रिजर्व्स. ठीक है, तो ये चीज तुमको यहाँ पे याद रखनी है। एंड डेट टू अच्छा. इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट मतलब क्या होता है, सेक्योर्ड लोन हो गया उसमें, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, बैंक लोन हो गया, ये सारी चीजें हो गई लॉन्ग टर्म में। यहाँ इसमें तो कुछ है ही नहीं अभी यहाँ पे लॉन्ग टर्म में,
और प्रोप्राइटर्स फंड कितना था वहां पे? प्रोप्राइटर्स फंड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस प्रेफर्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, आइदर यू कैन राइट डाउन रिटेन अर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म डेप्स कितने हैं तुम्हारे वहाँ पे? ओनली सिक्योर लोन दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमारा राइट? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ओनली अच्छा सिक्योर सिक्योर लोन दिया लोन्स है, 3 लाख। बराबर है, 3 लाख हम्म। से, राइट? डिवाइड बाय प्रोपर्टी फंड, क्या क्या ये और ये है, तीन मिलके कितने थे यहाँ पे? 8 लाख से। तो ये लड्डू चले गए, ये लड्डू चले गए, ये लड्डू चले गए, फिर ये लड्डू चले गए, बराबर है? तो 3/8 कर देना वहाँ पे। तुम्हारा रेशियो आ जाएगा फिर 0.38:1 आ जाएगा। हम्म। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ। इसमें भी सेम कहानी है, बट इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लेना, calculate current ratio, liquid ratio, property fund, capital gearing. Same things are given in this question, but two changes are having in this question. Which one changes? See, in this question, this one part is given. P&L also is given. P&L is given in the asset side. It means what? It's your loss. याद रखना, अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड में P&L दिया होता है, इसका मतलब वो लॉस होता है। समझ में आया? अभी देखो यहाँ पे करंट रेशियो निकालते समय, करंट असेट्स क्या है तुम्हारे यहाँ पे? स्टॉक, बिल रिसीवेबल, sundry debtors and cash at bank. Now current assets is equal to bill receivable plus क्या क्या भाई? sundry सैलरी डेटर्स, debtors plus फैशन बैंक, cash and बैंक, बराबर है? और क्या है? चार है ना, बराबर है। स्टॉक। स्टॉक नहीं लिखा ना मैंने? यस, हाँ। स्टॉक। तो अमाउंट कितना कितना रहेगा वैसे यहाँ पे? अभी मैंने हेडिंग्स वाला ऊपर नीचे लिखा है। स्टॉक कितना था तुम्हारे यहाँ पे? 2 लाख, 2 लाख 2,000। 2,02,000 प्लस उसके बाद क्या था? बिल रिसीवेबल 40,000। नेक्स्ट सैलरी डेटर्स फॉर 98,000 98,000 प्लस कैश। और कैश 76,000। Now do one thing, make a total of these figures. कितना आएगा? 4,16,000। Your current assets will be 4,16,000. Got it? Now come to the liability side. What are the current liabilities? Trade payable, bank overdraft, right? And provision for taxes. These are the current liabilities. अभी देखो यहाँ पे ट्रेड पेबल, इट मींस व्हाट? बिल्स पेबल, याद रखना। बीओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स. What was the amount is given there? 3 lakhs 2,44,000 plus 40,000, 40,000 plus 36, 36,000. Now what is the total of these figures? 3,20,000, कितना? 3 3 lakhs lakhs 20,000। 20,000. Now put it in the formula. Current assets by current liability is equal to 4,16,000 divided by 3,20,000 is equal to 1.3। 1.3 is to 1. So this is your current ratio. समझ में आया इतना अच्छे से? हाँ सर। सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए कि करंट असेट्स किसे कहते हैं, करंट लायबिलिटी किसे कहते हैं। ये सारी चीजें हम इसमें रखेंगे तो याद रखेंगे तो पूरा का पूरा याद रखिएगा। सो इसको रब कर दो मैं अच्छे से, हाँ सर। या तो फिर तुम इसको बाद में पॉज करके ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सर ले लीजिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, लिक्विड। कम टू द लिक्विड। लिक्विड का फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया है।
खाली करंट असेट्स में से क्या करना है आपको यहाँ पे, स्टॉक माइनस करना है। बराबर है। करंट असेट कितनी आई थी अपने वहाँ पे, 4,16,000 आई थी ना, हाँ 4,60,000। नाउ डू वन थिंग, 4,16,000 -2,02,000, -2,02,000, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा वैल्यू वहाँ पे, 2,14,000। 2,14,000, हमारा राइट। तो 2,14,000 व्हाट इज योर कॉस्ट, it is a cost of liquid assets, got it। now come to the liability, liquid liability। now liquid liability is equal to current liability minus bank overdraft, bank overdraft and provision for taxes, and provision for taxes। Now what was your current liability, current liability was 3 lakh, 1,20,000, 3,20,000। now bank overdraft is 40,000। uh 40,000 ना, हाँ and income tax provision 36,000। कितना होता है देख लेना जरा। 2,44,000। इसका बैंक overdraft भी माइनस होना चाहिए। 2 लाख, 320 -40 कितना होता है, 320 -40 कितना होता है, 280। 280 बराबर है। हाँ हम फॉर्मूला में देखेंगे यहाँ पे हम, लिक्विड में क्या क्या होता है, एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट बराबर है। प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं आएगा उसमें, इट वाज द मिस्टेक्स, मैंने बाय मिस्टेक से बता दिया तुम्हें, ठीक है। ये प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं आएगा उसमें, यहाँ पे ओनली बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, इसका मतलब 40,000 बराबर है। तो लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी इज इक्वल टू, हमारा लिक्विड एसेट्स कितना आया था भाई, 2,14,000 डिवाइड बाय 2,80,000, राइट। समझ में आया इतना? समझ में आया, सर। बोलो। सर हमने मतलब पहले वाले पीडीएफ में जो किए थे क्वेश्चंस, हम्म। उसमें हमारा फॉर्मूला ये था कि वो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज था, तो उसमें क्विक लिक्विड क्विक लिखो, लायबिलिटीज। लिक्विड लिखो, एसिड लिखो, ऑल थिंग्स आर सेम, आई टोल्ड यू ऑलरेडी इन द लास्ट पिक्चर। नहीं सर, करंट लायबिलिटीज है वहाँ पे। किसमें, हाँ बट जो उसने क्या किया ना, फॉर्मूला उसने क्या किया ना, मैं बता देता हूँ, करंट लायबिलिटी क्यों लिखा है वहाँ पे डायरेक्टली, उसने कंप्लीटली बैंक कोड आपको इग्नोर कर दिए है, इसका मतलब करंट लायबिलिटी हो गया ना तुम्हारा वहाँ पे। अगर तुम मान लो, अभी मैंने क्या लिखा है तुम लोग तुम्हारे लिए यहाँ पे, करंट लायबिलिटी माइनस ये लिखा है मैं, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट बराबर है। बस सिंपल सी बात करनी है इसमें यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ क्विक लायबिलिटी तुम्हें क्या लिखना है वहाँ पे, करंट लायबिलिटी लिखना है, बट क्या करना है तुम्हें खाली, ये यही चीज तुम्हें कैलकुलेट कंसिडर करनी है, दैट्स इट। जो तुम्हारी लायबिलिटी है ना, बस वही चीज कंसिडर हाँ। करनी है, वो वाली, और उसके बाद ये वाली चीज, ये दोनों ही चीजें तुम्हें कंसिडर करनी है, इसको कंप्लीटली इग्नोर करना है, आंसर तो वही आएगा ना। तुमने ये देखो, बिल्स पेबल प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा प्लस टैक्स लिखा बराबर है। हम्म। जो हमने प्रीवियस इसमें क्या कर दिया है, हमने कंप्लीटली है ना इसको इग्नोर ही कर दिया है, खत्म। तो दो ही बचेंगे ना तुम्हारी लायबिलिटी, वो करंट लायबिलिटी मानी जाएगी। अच्छा ओके, उसमें हाँ। इन्होंने वो लिया ही नहीं है बैंक को। हम्म। तुमने कंप्लीटली अगर अगर इग्नोर किया है तो दैट इज ऑल्सो वर्क, ऐसा नहीं कि वो नहीं चलेगा, वो भी चलेगा, बट उस टाइम पे तुम वो क्विक नहीं लिख सकते, करंट लिखोगे डायरेक्टली। हाँ। समझ में आया जी? हम्म। तो अभी कौन सा चला चलो था अपने मतलब यहाँ पे? करेक्ट, उससे मतलब जो करेक्ट फॉर्मूला है वो क्विक, सॉरी, लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज है, बस वो हाँ हमारे
फॉर्मूला शीट में उन्होंने बैंक को ओवरड्राफ्ट कंसिडर नहीं किया इसलिए वहां पे हाँ, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी। समझ में आया अभी? हाँ। तो अभी कौन सा चला था अपने यहाँ पे, कैपिटल गियरिंग, सेम फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे, बट अभी तुम्हारा यहाँ पे जो कैपिटल गियरिंग में जो था यहाँ पे एक चीज हो जाएगा चेंज थोड़ा सा। कौन सा चीज हमने जो होगा? प्रोपराइटर वाला भी नहीं किया। हाँ, प्रोपराइटरी यहाँ पे रेशियो। देखो। प्रोपराइटर में क्या होगा यहाँ पे देखो, प्रोपराइटर्स फंड, बराबर है। इसमें एक चेंज होगा तुम्हारे यहाँ पे। प्रोपराइटर्स फंड में क्या देखा था हमने पहले, इसमें यहाँ पे इक्विटी प्लस क्या क्या था, प्रेफरेंस प्लस रिटर्न अर्निंग, बट इसमें ना फिक्टिशियस एसेट्स दिया हुआ है। अगर फिक्टिशियस मतलब क्या होता है ना, जो लॉसेस होते हैं ना वो वाले, कंपनी के जो लॉसेस हो गए यहाँ पे 28,000 लॉस हो गया है। समझ में 28,000 से योर लॉस, ओके। बराबर है। अब यहाँ पे देखो अभी। हाँ, प्रोप्राइटर्स फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ, राइट। रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग मतलब रिजर्व एंड सरप्लस हाँ। माइनस फिफ्टी। अभी मुझे एक बात बता दो, इक्विटी कैपिटल कितना है तुम्हारा वहाँ पे? 5 lakhs। 5 lakhs, बराबर है। प्रेफरेंस, तो नहीं, सॉरी सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन। इक्विटी नहीं, इज 2 lakhs। मैं ही देख लेता हूँ, इक्विटी कितना है? 3,60,000, बराबर है। जनरल रिजर्व कितना है? 1 लाख 1 lakh 40। माइनस 28,000, कितना होता है देख लेना। ये 4 5, 5 + 2, 5 + 2 7, 7 लाख माइनस 28,000 करो, मतलब कितना हो जाएगा? 6,72,000। 6 लाख, कितना होगा? 6 लाख। 6,72,000। अच्छा, इक्विटी 2 लाख, जनरल रिजर्व कितना था तुम्हारा वहाँ पे? हमारे देखो यहाँ पे 1 lakh 50। ये कितने थे, इक्विटी कितने थे तुम्हारे? टू 2 लाख, लैक्स बराबर है। देन प्रेफरेंशियल। ये कितने हैं? 3,60,000। मतलब ये कितने हो गए यहाँ पे? 5,60,000 हो गए, हाँ। बराबर है। अभी 140 माइनस 28 कर दो। 112। 1,40,000 माइनस 28,000, 1,12,000। 1,12,000, बराबर है। तो ये कितने थे? 5,60,000 प्लस 1,12,000 कर देना, कितना होता है देख लेना। 6,72,000 6,72,000। होता है, बराबर है। बट हमें कुछ हाँ। फॉर्मूला में गड़बड़ हो चुका है, लेट्स सी कहाँ पे गलत किया है, देखते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू, हम फिर से फॉर्मूला में आ जाएंगे यहाँ पे हम। कहाँ पे इक्विटी प्रोपर्टीज का फंड का क्या लिखा है यहाँ पे? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, तो नीचे दिया हुआ है यहाँ पे, प्रोपराइटर्स फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल रिटर्न अर्निंग लॉस फिक्टिशियस। ठीक है, अभी एक काम करो, इक्विटी कितना है तुम्हारे यहाँ पे? 2 लाख, बराबर है। हाँ। देन ये 3 लाख कितना होता है? 5 लाख, 1,60,000। बराबर है।
अच्छा, हाँ, इंटरेस्ट सही आ रहा ड्यूरिंग, है ना। वेट वेट वेट, फॉर्म पुट चेंज करना है। प्रेफरेंस शेयर्स कितना था वहाँ पे, 360, एंड देन डिवेंचर्स, ओके। यहाँ पे जो है ना कैपिटल गियरिंग में क्या करना है, हमें यहाँ पे फॉर्मूला देखना है। यहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बेरिंग फंड्स, मतलब इसका मतलब ये होता है कि हम इक्विटी में नहीं कंसिडर करना है इसमें यहाँ पे, क्योंकि फिक्स्ड परसेंटेज वाले जो फंड रहेंगे, या तो फिर फिक्स परसेंटेज वाले जो डिविडेंड या तो फिर इंटरेस्ट के फंड रहेंगे, वो ऐड करना है हमें यहाँ पे। जैसे कि ये तुम्हारा कितना है यहाँ पे, 3,60,000 है। कौन सा फंड, ये प्रेफरेंस वाला। और डिवेंचर्स कितने यहाँ पे, 2,40,000 है, बराबर है। अच्छा, -28,000 कर देना, कितना होता है देख लेना अभी। 356 कितना होगा। 5,72,000। 72,000। 5,72,000, बराबर है। बट फिर भी यहाँ पे कुछ ना प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, बराबर है। तो यहाँ पे तुम्हें करेक्शन करना है। ये फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बेरिंग फंड्स हमारे पास दो ही है यहाँ पे, कौन से यहाँ पे, प्रेफरेंस है और डिवेंचर्स है। दोनों का टोटल कितना होता है यहाँ पे, 3 + 2 कितना होता है, 5, 5 + 3 कितना होता है, 6, माइनस ये कितने तुम्हारे यहाँ पे, ये कितने तुम्हारे यहाँ पे, 28,000 है ना। अब एक काम करो, हम्म, बराबर है, बराबर है। फॉर्मूला में गड़बड़ है, वो मैंने फॉर्मूला ऊपर नीचे चेंज किया हुआ है। ये दोनों का टोटल कितना होगा भाई, कितने फंड याद रखना है, कौन से याद रखना है, ये दो ही फंड। कितने फंड है तुम्हारे यहाँ पे, दो ही फंड से दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 6 लाख। क्योंकि हाँ, क्वेश्चन में फॉर्मूला में क्या क्या है, फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बेयरिंग फंड्स, मतलब कौन से दो ही फंड है अपने वहाँ पे, माइनस वो नहीं करना है वहाँ पे, 56 नहीं करना है माइनस। समझ तो में आया। सर वो माइनस ऊपर वाले में करना है। क्या क्या, एक मिनट को चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला देखना है बस, बाकी कुछ नहीं देखना है हमें वहाँ पे। हाँ, अभी देखो इक्विटी फंड इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे इक्विटी प्लस जीआर इतना ही है। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट बेरिंग कौन से 2 लाख सिक्योर्ड लैंड, बराबर है, बराबर है। तो फॉर्मूला किस में है वो देखते हैं हम यहाँ पे, 56 किस में से माइनस करना है वो देखना है हमें वहाँ पे। प्रोप्राइटर्स फंड मतलब इक्विटी फंड में से माइनस करना है, जो नीचे रहेगा तुम्हारे यहाँ पे प्रोप्राइटर्स फंड, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अप्लाई करना है हमें वहाँ पे। यहाँ पे क्या बोला है, प्रोप्राइटर्स फंड इज इक्वल टू इक्विटी कैपिटल प्लस रिटर्न अर्निंग लेस 56, बराबर है। उसको हम जरा ट्राई करते हैं, कुछ दो तरीके से, अलग तरीके से भी हो सकता है क्या, कि 6 लाख है और 28,000 है, बराबर है। तो अभी यहाँ पे देखो तुम्हें करना हाँ, क्या है यहाँ पे, ये जो तुम्हारे वैल्यूज है, कौन से 6 लाख हो गया तुम्हारे यहाँ पे, डिवाइड बाई इक्विटी हाँ। फंड। इक्विटी फंड में क्या क्या जाएगा तुम्हारे यहाँ पे भाई, 2 लाख, बराबर है। हम्म। उसके बाद क्या क्या आएगा, उसके बाद क्या क्या आएगा, जनरल रिजर्व आएगा। इक्विटी कितना है तुम्हारा भाई, 2 लाख। इक्विटी कितने, 2 लाख। 2 लाख प्लस जनरल रिजर्व कितने हैं, 1,40,000। -56, इसमें से माइनस करना है भाई हमें। मतलब 2 लाख प्लस 1 लाख, 3 लाख, 3,40,000 माइनस 2,28,000 इज इक्वल टू 3,12,000 यहाँ पे आ जाएगा, बराबर है। हमने हाँ। फॉर्मूला में जरा ऊपर नीचे किया था, इससे थोड़ा सा टाइम लगा इसमें। बट अभी यहाँ पे तुम्हारा कितना आया था यहाँ पे, प्रोप्राइटर्स फंड कितना आया था, ये जो है यहाँ पे कैपिटल गियरिंग रेशो में फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बेयरिंग फंड्स कितने थे हमारे यहाँ पे, 6 लाख थे, बराबर है। डिवाइड बाय इक्विटी शेयर हाँ। होल्डर्स फंड कितने फाइंड आउट किए थे हम यहाँ पे, 3,12,000 फाइंड आउट किए थे। तो तुम्हारा जो रिमेनिंग आंसर आ जाएगा 1.9:92:1 आ जाएगा यहाँ पे। मतलब हमने फॉर्मूला में गड़बड़ किया था, जो हमें इक्विटी फंड में से माइनस करना था, वो हम फिक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड देंगे इस फंड में से माइनस कर रहे थे इंटरेस्ट को, इसीलिए अपना आंसर नहीं आ रहा था इतने टाइम। समझ में आया, ठीक है। हाँ सर। ना आगे चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी जो इसमें है कौन सा रहेगा यहाँ पे, डेट इक्विटी रेशियो।
डेप्ट इक्विटी का क्या फॉर्मूला रहेगा? लॉन्ग टर्म डेप्ट एज यूजुअल डिवाइड बाय प्रोप्राइटर्स फंड, जो कि प्रोप्राइटर्स फंड में क्या होता है वो देखना है वहाँ पे। क्या आएगा वहाँ पे तुम्हारा? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, बराबर है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में पुट करना है प्रोप्राइटर्स फंड में क्या क्या आएगा। इक्विटी प्लस प्रेफरेंस रिटर्न माइनस 56 सारी चीजें उसमें आ जाएगी वहाँ ओके। पे, ठीक है। तो ये तुम्हारे दो क्वेश्चन हो गए अच्छे से यहाँ पे। इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो मुझे अभी। सर मैं एक बार ये डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करके देखती हाँ करो ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। खत्म हो गया।